देखिए, बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दावे और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की याचिका दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से भी इनकार कर दिया है। वकील प्रशांत भूषण ने आधार को नागरिकता का प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की अपील दी थी। वहीं निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि अब तक 7.24 करोड़ वोटर्स में से 99.5% वोटर्स ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर अहम सुनवाई हुई है। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों को रखा गया, इसको समझते हैं। क्लब दुबे हमारे साथ में त्रिवेदी आज किस तरह से तमाम बातों को आज कोर्ट के सामने रखा गया, इसके बारे में देखिए, दो मूल बातें हुई हैं आज। एक था आधार का कवरेज और दूसरा था टाइमलाइन का एक्सटेंशन। दोनों ही चीज़ रिजेक्ट कर दी गई हैं कोर्ट से। प्रेयर थी कि टाइमलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए। कोर्ट ने नोट किया है कि 1 सितंबर के बाद भी लोग जिनको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं वो अपना फाइल किया जा सकता है और उनका नाम इलेक्शन के रोल में, फाइनल रोल में इंक्लूडेड होगा। आधार को लेकर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया है कि आधार का पर्पस लिमिटेड है जो स्टैट्यूट बुक कहती है उसके हिसाब से। जो हमारे प्रावधान है इलेक्शन के को लेके या फिर आधार एक्ट को लेके, वो ऑथेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार का यूज़ परमिट करते हैं, सिटीजनशिप के लिए नहीं। आधार का मसला तो पहले भी क्लियर किया जा चुका था कि नहीं, इसको पहचान के लिए आप कर सकते हैं, नागरिकता का वो संबंधित दस्तावेज नहीं है। लेकिन किस तरह से फिर से आज इस मामले को दलील दिया जा रहा था? देखिए, ये बात आपको पिटिशनर से पूछनी पड़ेगी कि इतनी बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लैरिफाई कर चुकी है, फिर भी बार बार ये पिटिशन में बात क्यों आ रही है। हो सकता है उनका मोटिव ये है कि किसी तरीके से आधार का इंटीग्रेशन और बढ़ता चला जाए तो आगे वाले आने वाले टाइम पे शायद उसका कवरेज ये लोग आर्ग्यू कर पाएँ कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट ही बन गया है अब तो आधार, और प्रेसिडेंट के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो वो चीज़ आज सिरे से खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सुनवाई 8 तारीख की इस मामले में अगली जो सुनवाई है 8 सितंबर को होना है। और जिस तरह से बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में जिस तरह से तमाम दलील कोर्ट के सामने रखा गया और कहा गया जिस तरह से इस मामले पर 8 सितंबर को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उस मामले में कुछ नए जो पहलू हैं, जो तमाम जो नए इनपुट जो हैं बकायदा वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। लेकिन देखा जाए जिस तरह से इस मामले में आधार का जो मसला है वो लगातार पिछली सुनवाई के दौरान में लगातार इस मामले को लेकर चर्चा का केंद्र बना रहा है। और हालांकि इस मामले में कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वो आधार जो है एक पहचान का आपका दस्तावेज हो सकता है, लेकिन नागरिकता संबंधी दस्तावेज नहीं है। लेकिन इस मामले में किस तरह से अब आगे की सुनवाई होगी देखना लाजमी होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं एसआईआर के आंकड़े, जिसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह आंकड़ा जारी करके बताया गया है कि जो दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए मोहलत राजनीतिक दलों को दी गई थी, अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे आपत्ति दर्ज कराए गए।